चाय पियोगे? नहीं। क्या बात है, मुंह क्यों सूजा हुआ है? कुछ नहीं। कोई खास बात है, झूठ भी बोल रहे हो। अरे कहा ना कुछ नहीं, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। अरे मुझे क्यों करंट मारे हो? मैंने क्या कहा है? ये सब किया धरा तुम्हारा है, बेइज्जती करवा के रख दी तुमने। अरे क्यों दिया था अपना कचरा के जाओ जाकर तोहफे में दे दो। अच्छा तो ये बात है, डॉक्टर नी को तोहफा पसंद नहीं आया? हाँ नहीं पसंद आया। अगले ही दिन उसने तमाम चीजें मेरी फर्रों के सामने अपनी मासी को दे दी हैं। अच्छा ये किया उसने? मेरी फर्रो तो खामखा टेंशन का शिकार हो गई ना। अच्छा अरे मैंने ये सब तो अपनी फर्रों की खुशी के लिए किया था और वही सबसे ज्यादा परेशान हो गई। अरे तुम्हें अपनी वो चीजें लाकर मुझे देनी ही नहीं चाहिए थी और मेरी भी गलती। मुझे डॉक्टर हिना को वो तोहफे देने ही नहीं चाहिए थे। एक बात कहूं तुमसे? क्या? इस डॉक्टर हिना ने तो पढ़ लिख के सब कुछ डबो दिया। भला काहे की डॉक्टर है वो? क्या मतलब? मैं मुझे ये बताओ, आजकल कितने लोग हमें हमारी मर्जी का तोहफा देते हैं? बोलो। हाँ कोई भी नहीं। तो फिर क्या हम उनके घर वालों को जलील करते हैं? नहीं तो ये हिना तो जाहिल हुई ना फिर एकदम। मुझे तो लगता है उसने डिग्री भी कहीं से खरीदी है। तोहफा लेकर शुक्रिया बोलते हैं, जूता नहीं लगाते। लगता है ये डॉक्टर हिना बड़े टेढ़े मिजाज की लड़की है। टेढ़ी हो या उल्टी, अब ये तुमसे माफी मांगे तो बात करना, वरना उसकी तरफ देखना भी नहीं। हाँ हाँ लो बताओ। अरे वो मुझसे क्यों माफी मांगेगी? हाँ ठीक हूँ। अच्छा कब? आज रात को? नहीं नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, ओके, खुदाफिज। भाभी। क्या है? भाभी मेरा आज रात की तकरीब में जाने का दिल नहीं चाह रहा है। अरे इमरान के साथ चली जाओ ना। भाभी मेरा कहीं जाने का दिल नहीं चाहता है। देखो डॉक्टर फौजिया का क्लिनिक तुम्हारे क्लिनिक के पास है, अगर उसने बुलाया ना तो चली जाओ। हाँ लेकिन बात सुने, सालगिरह उसकी आज रात को है और फोन मुझे अभी करके बुला रही है। अगर अच्छा दोस्त हो, अगर बेवक्त भी बुलाए ना तो चले जाना चाहिए। ओहो भाभी, मुझे शॉपिंग के लिए टाइम भी चाहिए और मैंने उसके लिए कोई तोहफा खरीदना है। सुनो, मैं ना बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम क्लिनिक से घर और घर से क्लिनिक, अगर यूं ही मुंह बसोड़े रखोगी तो क्या तुम्हारा रिश्ता आएगा? क्यों ऐसा हो रहा है ये मुझे बताना होगा तुम्हें। तुम जब क्लिनिक से आती हो ना, इतना बड़ा थोबड़ा होता है तुम्हारा, मेरा मूड इतना फनी मूड होता है, मगर तुम्हें देख के मैं भी सीरियस हो जाती हूँ। इस तरह रिश्ता कोई नहीं आएगा। हंसोगे खेलोगे तो तभी तो आएंगे। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं आपकी नंद का कुछ खो गया है क्या? अच्छा जाती हूँ। कबर्ड में से अच्छा सा सूट निकालो, खूबसूरत सा मेकअप करो और निकल लो। आपके नीले वाले बुंदे ले लूं? या अल्लाह, हर बात पे मेरे माल पे नजर है तुम्हारी। मेरे बुंदे क्यों ले लूं? मैंने कभी तुम्हारे बुंदे मांगे? भाभी दे देना। ऐसा मुंह बना लेती, दिल करता सदका भी दे दूं। जाओ ले लो। पागल कर दिया इसने। झूम है दिल मेरा जोरी बहोरो। अरे हमारी हिना कितनी प्यारी लग रही है। थैंक्स भाभी। अरे वाह फुप्पो, आप तो बहुत ही क्यूट लग रही है। रोजाना ऐसी तैयार हुआ करे ना। ये तो तकरीब में जाने के लिए तैयार हुई हूँ। अच्छा ये बताओ तोहफे में क्या दोगी? साल की रह कोई ऐसा वैसे तोहफा दे देना। भाभी मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, क्या करूँ? अच्छा, चम्मू खाला की बहू ने मुझे एक पर्स दिया था, वो मैं तुम्हें लाके देती हूँ।
आप लोग पहले से वो चीजें लाके रखा करें ना, कुछ जो अचानक तकलीफात आ गई तो देनी पड़ जाती है। देखो जरूरत की हर चीज घर पे होती है, बस इस तरह की कोई तकलीफ आ जाए तो फिर मसला होता है। अरे ये लो पर्स, 200-250 350 का तो होगा। मम्मी ये तो बहुत ही घटिया पर्स लग रहा है, कहीं डॉक्टर साहब नाराज ना हो जाए। बेटा तोहफा तो तोहफा होता है, आजकल लोग ऐसे ही गिफ्ट करते हैं, और हमने कौन से उनसे इंजेक्शन लगवाने हैं। ओके बाय। जाते हुए ना डे रिटर्न ले लेना ओमनी बस का, U5 का। रास्ते भूल जाती है ना, कई दफा लियारी पे उतर गई थी। क्या लियारी में? लस्सी बना रही हूँ, तुम पियोगे? नहीं। मैं अदरक वाली चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, मेरे मियाँ को बहुत पसंद है। पियोगे? नहीं। हाँ, मैंने तो तुम्हें हिना को बुलाने को कहा था, तुम खाना पीना भुला के बैठे हो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। तुम 10 बजे के बजाय 12 बजे क्लिनिक में आ रही हो। 5 पेशेंट देख चुकी हूँ सुबह से। वो डॉक्टर सलमा के यहाँ काम करते हुए देर हो गई। रात को 10:30 बजे तक तो मैं घर पहुंच गई थी। तुम कितनी देर रुकी हो वहां पे? वो सारी सफाई की, बर्तन धोए, रात 1 बजे घर से निकली हूँ, तो सुबह उठने में देर हो गई। जो तुम्हारे मसले मसाइल है ना, वो अपने घर छोड़ के आया करो। क्लिनिक वक्त पर आना आइंदा से। चलो काम शुरू करो अब। ये परस तो तुम्हारा बड़ा खूबसूरत है। कब खरीदा तुमने? मैंने थोड़ी खरीदा है, डॉक्टर सलमा ने कल 500 रुपए के साथ मुझे ये पर्स भी दिया था। बड़ी दयालु है ये डॉक्टर सलमा, बिल्कुल नया परस लग रहा है। इतनी सखी भी नहीं है। वो कह रही थी 200-250 वाला पर्स है, उनकी किसी जलील सी सहेली ने उन्हें तोहफे में दिया था, तो उन्होंने मुझे देके जान छुड़ाई। जलील किसको कह रही हो तुम? निकलो यहाँ से, चलो जाओ पेशेंट को भेजो। मुझे क्यों डांट रही हैं? भाभी, सब आपकी वजह से हुआ है। ये सब आपकी वजह से हुआ है भाभी। ना भेजती ना आप कल रात को मुझे उस सालगिरह में, तो ये सारी बातें ना सुननी पड़ती मुझे। अरे हुआ क्या है? वो मैं कल जो डॉक्टर सलमा की सालगिरह पर गई थी ना, मैंने उन्हें परस तोहफे में दिया था। वही परस उन्होंने मेरी असिस्टेंट परवीन को ये कहकर वापस कर दिया कि मैं 250-200 रुपए वाला परस नहीं लेती हूँ। पप्पो, आपको तो फिर डॉक्टर सलमा की बातों से बहुत दुख पहुंचा होगा। हाँ, बहुत दुख पहुंचा। सलमा ने तो परवीन को यहाँ तक कह दिया कि ये परस उनकी किसी जलील सी सहेली ने दिया था। वैसे डॉक्टर सलमा ने बड़ी बुरी हरकत की है, ना कि आपका मजाक उड़ाया बल्कि तोहफे का भी मजाक उड़ाया। वैसे किसी का दिल दुखाना वाकई गुनाह होता है। हे! शर्म नहीं आती? माँ के सामने इशारे कर रहे हो बीवी को। मुझे भी हेश। ओफो, फरजाना तुम जाके जरा चाय बनाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। फरो मरो कहीं जाके। उठती नहीं है, बस लेजी है बहुत। इंजन लगवाना पड़ेगा इसे। पप्पो, आप शायद भूल गई, ना चाहते हुए आप भी ये हरकत पहले कर चुकी हैं। मैं क्यों ऐसी जाहिलों वाली हरकतें करने वाली? आपने बिल्कुल की थी। कब? जरा याद कीजिए, फरजाना के मामू ने आपको गिफ्ट दिया था और आपने वो गिफ्ट मासी को दे दिया और फिर उन चीजों का मजाक भी उड़ाया था, जो सारी बातें फरजाना ने भी सुन ली थी। क्या वाकई फरजाना ने मेरी बात सुन ली थी? ना सिर्फ फरजाना ने सुन ली थी, बल्कि ये बातें उसने अपने मामू तक को बता दी थी। बात इधर से उधर करने की सर्विस तो इसकी बहुत तेज है। क्या जरूरत इसे लगाई बजाई करने की? ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे कोई बुरा बुरा नहीं हुआ, ऐसा हो जाता है अक्सर। इम्मी आवाज ऊंची कर,
कहीं तो होगा। हेलो। हेलो जी, मैं हिना बोल रही हूँ। मैं वलायत अली बात कर रहा हूँ। जी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। देखिए, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सख्त शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे माजरत करता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज़ आप मेरी बात तो सुन लें। मैं आपसे दरअसल माजरत करना चाह रही थी। मगर किस सिलसिले में? वो मैंने आपके दिए हुए तोहफे की कदर नहीं की ना, इसलिए। लो बताओ, वो वाकई बहुत थर्ड क्लास तोहफा था। आपको तो उसे कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए था। तोहफे से ज्यादा देने वाले की जात अहम होती है ना। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे तोहफा दिया। ये आप क्या कह रही हैं? आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ, और मैं ये भी पता करना चाह रही थी कि आपकी सालगिरह किस दिन होती है। वो मेरी तो आज अभी इसी वक्त हो भी गई है। अच्छा ठीक है, आप ना बताएं, मैं फरजाना से पूछ लूंगी। ओके, खुदाफिज। सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये लाइनों वाली शर्ट रोज रोज ऑफिस क्यों पहन के जाते हो? क्योंकि ये इमरान की फेवरेट शर्ट है, हर रोज ही पहने हुए होते हैं। मम्मी रोज वापस आता हूँ, आपकी बहू की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं, क्या करूँ? तो इस तरह की और ले लो ना तुम। झूठे, मैं बोलती हूँ या खुद बोलते हो कि हाँ चलो आज हम बाहर चल के खाना खा लें? जब खाना खाने जाओ ना तो थोड़ी सी शॉपिंग अपने लिए भी कर लेना। बेटा ये सेब है। बेटा ये तो फ्रीजर वाले लग रहे हैं, और इतने कम क्यों लाए हो? आप भी कहती हैं ज्यादा आयरन नुकसानदेह होता है। ये तुमने गलत सुना, मुझे आयरन नहीं और चीजें नुकसानदेह है। आपकी वो छालिया, सौंफ और इलायची रह गई, वो भी ला दूंगा। ये जलेबी भाई भी अंदर ले जाओ। जी फरमाए मोहतरमा। मैं मोहतरमा नहीं, मोहतरम हूँ। अरे इस तरह दुपट्टा बांधेंगे तो मोहतरमा ही लगेंगे ना, मुझे क्या पता। मैं तो सिर्फ ये पूछना आया था कि आपने जो 6 माह पहले मुझे दर्द की दवा दी थी दांत के, वो मैं अभी इस्तेमाल कर सकता हूँ? अगर दर्द की नौयत हुई है तो खा लें। दरअसल मैं दवा की पर्ची रखकर भूल गया हूँ। अगर पर्चा भूल गए ना तो घर जाकर ढूंढें, वरना 500 रुपए निकालें। दवा तो वही पुरानी होती है, आप 250 रुपये ले लें। मुझे 250 रुपए भी नहीं चाहिए। आप घर जाएं, अपनी दवा ढूंढें और पर्चा निकालें। डॉक्टर साहबा, आपके हाथ में बड़ी शफा है, इसलिए तो आपके पास आते हैं। जाएं। मम्मी, हाँ ये आपके फ्रूट ले आया था। अच्छा बेटा, थैंक यू। बेटा फिर वही कमीज, यूनिफॉर्म बना लिया इस कमीज को तुमने। क्या करूं मम्मी, जो कपड़े वो तैयार करके देती है वही पहन लेता हूँ। इम्मी बेटा अपना बहुत ख्याल रखा करो, पूरा पानी, पूरी नींद और वो लगा लिया करो।
वो लगा लिया करो। क्या? बेटा बच्चों का लोशन, वो डेंगू फैला हुआ है ना। हाँ चोरू का गुलाम ना हो तो क्या लगा लिया करूं, मैंने डायपर थोड़ी कहा है। ओह, बस करो, मैं सब समझ गई हूँ तुम्हारे इरादों को। अच्छा चलो जाके साइड पे बैठो, ठीक तरह से दबाना नहीं आता तुम्हें। थैंक यू। बस ये किया करो। सलाम। सारिकम फुप्पो। अरे फुप्पो ये किसका गिफ्ट है? अपना ही समझो। किसने भेजा? इमरान के लिए भेजा है किसी ने, नाम पता नहीं लिखा। अरे भेजा होगा इमरान ने, ऐसी हरकतें तो वही करता है ना, किसके लिए भेजा होगा उसने। ये तो शर्ट्स है। अरे किसी को कैसे मालूम है कि इमरान को शर्ट की जरूरत है? मुझे लगता है उसके ऑफिस वालों ने ना चंदा जमा करके खरीदी है ताकि उसे शर्मिंदा करें। कौन देता है आज के जमाने में किसी को जो ऑफिस वाले देंगे? और अगर देना ही होता तो ऑफिस में देते ना, डाक के जरिए तो नहीं देते। फिर जब तुम्हारा मियाँ आएगा ना तो वही बताएगा उस पे मेहरबानी किसने की है। खैर जिसने भी दियो, मेरे मियाँ का तो भला हो गया ना। मैं तो जा रही हूँ। या अल्लाह, अपने मामू को शर्ट दे देना। उस दिन फटी हुई थी, पेट नंगा हो रहा था उसका। क्या बोल रही हैं? बताऊंगी किस दिन फारिग होके कि क्या क्या बोलती हूँ, सब बताऊंगी। तंग आई हुई इनसे। शर्ट्स तो बड़ी प्यारी हैं। उन्हें भेजने वाले ने नाम क्यों नहीं लिखा? जानू इमरान, तुम्हारी पसंद के हिसाब से तुम्हारे लिए शर्ट्स भेज रही हूँ। कल का लंच तुम्हारी तरफ से होगा और मैं तुम्हारी आमद का इंतजार अपने घर पे करूंगी। तुम मुझे लेते हुए चले जाना, फकत तुम्हारी जान रीमा। बात सुनो, भाभी ने बड़ा अच्छा खाना बनाया, अब आ जाओ खाना खाने। रो क्यों रही हो? नहीं, तुम गलत समझ रही हो। हमारा इमरान ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो ऐसा है कि अगर उसकी किसी लड़की से सेटिंग हो जाए ना तो उसे घर तक छोड़ के आता है। जाके खा ले, मुझे नहीं खाना, कोई भूख नहीं है मुझे। हेलो, हाँ फर्रो बेटा, क्या हुआ है? ओहो, अरे फर्रो बेटा, हो सकता है तुम्हें गलत फहमी हुई हो। अरे नहीं, इमरान इस टाइप का लड़का नहीं है भाई। है? अच्छा देखो, तुम रो मत, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ मैं। ओके ओके। क्या हो गया फर्रो को? वो कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है, बताओ तो सही। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। अरे कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा मुंह क्यों ऐसे उतर गया? ऐसे ही मामूली सी बात है। समझ गई मैं, पता चल गया मुझे। आपको क्या पता चल गया? फर्रो की सास ने मारा होगा उसे और तुम्हें कहा है कि आकर अपनी लड़की को ले जाओ, है ना? सालन में घी बहुत डालती है, हमारा बजट आउट कर रही है। अरे मुन्नी बाजी, आपका दिमाग भी पता नहीं क्या आए बाएं शाएं सोचता रहता है। अच्छा फिर बताओ ना, तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है? वो
बात यह है कि आज इमरान को किसी लड़की ने 4 शर्ट्स भेज दी हैं। अरे तो उसने मांगी होंगी ना, तो उसने भेज दी। अरे ऐसे ही होता है आजकल, ये लड़के लड़कियों से खुद ही मांग के तोहफे लेते हैं, लड़के नहीं देते तोहफे, लड़कियां देती हैं। हाँ अरे लड़की ने उन शर्ट्स के साथ मोहब्बत भरा खत भी रख दिया है। तो तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे उस लड़की ने कमीजों का बिल रख के दे दिया हो साथ में, और उसमें अपना कमीशन भी डाल दिया हो। अरे तो क्या ये परेशानी की बात नहीं है? नहीं, क्यों? उस खत का क्या करें? उसको फेंक दो कचरे के डब्बे में। और शर्ट्स? इमरान से कहो पहन ले, और अगर उसका दिमाग भी तुम्हारी तरह खराब है तो मुझे दे दे, मैं अपने मियाँ को कहूंगी, वो पहन लेगा। लो बताओ, आपको अपनी पड़ी रहती है हर वक्त। गलती मेरी ही है, मैं ही कहीं आती जाती नहीं हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि इमरान के कौन दोस्त हैं और कौन कौन सहेलियाँ? काश मैं आज सबसे राब्ते में रहती, कम से कम ये नौबत तो नहीं आती ना। खैर इमरान बच्चों, तुम घर तो आ जाओ, फिर पूछूंगी तुमसे ये रीमा जानू कौन है। सुनिए, ये इमरान इस वक्त तक तो घर आ जाता है, अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे पता है आप आए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहले ही फोन कर दिया था। फोन बंद है उसका। इसका मतलब है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। अच्छा, आपके ख्याल में क्या बात है? भाई यही कि रीमा के साथ मिलने का जो कल प्रोग्राम था वो आज में तब्दील हो गया होगा, और जरूर किसी कैफे में बैठ के चाय उसकी कर रहा होगा। बात सुने मिस्टर मामू, हमारा इमरान ऐसा नहीं है। अरे तो फिर कैसा है आपका इमरान? आने वाला है अभी वो घर, जैसे ही आएगा ना आप उससे पूछ लें, और वो यही बताएगा आते साथ ही कि रीमा नामी लड़की उसकी मुंह बोली बहन है, और बहनें अक्सर अपने भाइयों को तोहफा दिया करती हैं। अरे ऐसे ही राह चलते तो कोई बहन नहीं बना लेता ना। अच्छा, और जो आपने अपनी किराएदारनी को अपनी बाजी बना रखा है वो? लो बताओ। अरे तो किराएदारनी को जाहिर है को मामी, फूफी, चची, आंटी, खाला कुछ तो कहना है ना। ये सारी गड़बड़ कुछ ना कुछ से शुरू होती है। चले आप मानी तो सही कि कुछ ना कुछ बात है जरूर। भाभी! भाभी? लो वो तो भाभी के पास चली गई। अबे आजा यार, अब तो इतनी देर हो गई है, कहाँ रह गया? जरूर दाल में कुछ काला है, आज तो पता लगा के ही जाऊंगा मैं। मम्मी ये आप क्या कर रही हैं? गेम चल रही ना। बेटा मैं अकेली बैठी थी तो कुछ सोचा कुछ खेल लेती। ये देखिए मम्मी, मैंने अपने लिए शर्ट्स ली हैं, सेल लगी हुई थी, इतना रश था कि अपने मनपसंद की कमीजें भी नहीं खरीद सका। अच्छी है। और वो शर्ट्स कैसी हैं जो तुम्हारे पसंद के मुताबिक आई हैं, जो कलर तुम्हें पसंद है और जो खुद कल के घर आ गई हैं? कौन सी शर्ट्स? जो तुम्हारी जानू रीमा ने भेजी हैं। रीमा? कौन रीमा? वही रीमा जिसने तुम्हें 4 शर्ट्स भेजी हैं, साथ में खत भी भेजा है, और जो तुम्हारी मोहब्बत में इतनी गिरफ्तार है। मैं किसी रीमा को नहीं जानता, गलती से किसी ने मेरे नाम पे खत भेज दिया होगा। अच्छा, तुम किसी रीमा को नहीं जानते ना? आज से मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं जा रही हूँ मामू के घर। अरे सुनो, मेरी कोई लाइन नहीं थी, मैं तुम्हें मिलूंगी अंजुमन सार। और सुनो, जाके बाहर जाके देखो किसी लॉली वाले के साथ ना चली जाए, बड़ा पैसा लगा हुआ मेरा, कमेटियां नहीं खुलेंगी अब मैं दोबारा शादी करूं तुम्हारी।